देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो गाटर होते हैं, जो जनरली हम देखो घर की छत बनाने के लिए जो गाटर इस्तेमाल करते हैं वो आई शेप के ही क्यों होते हैं, या फिर आपने रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे वो आई शेप के क्यों बनाए जाते हैं। इसका रीजन हम जानने की कोशिश करते हैं। आई शेप के गाटर बनाने का क्या फायदा है? सबसे बड़ा जो फायदा है वो तो ये कि एक तो मटेरियल कम यूज होगा, एक तो मटेरियल कम यूज होगा, और दूसरा जो उसमें डेविएशन है वो कम से कम आएगी। कैसे आएगी इसको समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में एक अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की बीम होती, ये मान लो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की बीम है, ओके। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की बीम मैंने लेकर के, और इसको हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा जो आई शेप का गाटर है वो कैसे बनाया और क्यों, उसके पीछे क्या रीजन रहेगा। मान लो इस बीम को मैंने इन पिलर्स पे खड़ा कर दिया, ठीक है, एक पिलर यहां बना दिया, एक क्या, ये दो पिलर पे हमने इसको रख दिया, क्लियर है। अब इसमें क्या होगा, बेंडिंग आएगी बेटा, इसमें क्या आएगी, बेंडिंग आएगी। किस टाइप की बेंडिंग आती है, डेविएशन होगा, वेट के चलते इसके ऊपर कुछ लोड रखेंगे उसके चलते इसमें क्या आएगी, बेंडिंग होगी। और वो बेंडिंग जो है कुछ ऐसे होगी मान लो, ठीक है, वो बेंडिंग मान लो मैंने ऐसे बना दी। अब जो ये बेंडिंग हुई है इस बेंडिंग को मैंने डेल से सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर इसका हमने कहा क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, तो मैं यहां लिख रहा हूं फॉर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन अगर है तो इसमें जो डेविएशन होगी वो बहुत ज्यादा होती है। अगर हम इसी को आई शेप का बना दें तो क्या फायदा होगा, आई शेप का मतलब आपका ये जो क्रॉस सेक्शन है ये कुछ देखने में कैसे लगेगा, यहां बना रहा हूं मैं, ये मान लो आई शेप का एक हम गाटर तैयार करते हैं, ये इस टाइप का क्रॉस सेक्शन आपको नजर आएगा सामने से, ठीक है। और आपने देखा हो ये इस टाइप का दिखेगा कुछ, ठीक है, ये ऐसे दिखेगा, फ्रंट व्यू आपको मैंने इसका शो किया है। इसकी ये मान लो मैंने ब्रेथ कहा, ये इसकी लेंथ होगी, ठीक है। और ये जो मैंने इसके अंदर डेप्थ बनाई है, ये डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर हम डेविएशन की बात करें तो इसमें कितना डेविएशन जनरेट होता है, वो डेविएशन है डेल इक्वल्स टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4 YBD क्यूब, इतना डेविएशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये डी की जो डेप्थ हमने की, इस डेप्थ से क्या हुआ, एक तो मटेरियल कम यूज हुआ, वेट कम हो गया, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई, ठीक है। इसके अंदर बेंडिंग कम से कम आएगी, क्यों, यहां पे आप अगर देखो तो डेल जो है इट इज रेसिप्रोकल द क्यूब ऑफ डेप्थ, डेप्थ हल्की सी भी बनाएंगे तो डेविएशन उतनी ही कम हो जाएगी, डेप्थ जितनी ज्यादा इंक्रीज करेंगे डेविएशन उतना ही कम होता चला जाएगा। तो ये फायदा है इसका, इसमें बेंडिंग कम से कम होती है। ये फॉर्मूला याद रखिए, यहां पे W क्या है, W यहां पे क्या है, W है यहां पे लोड या फिर वेट इस बीम का, प्लस जो भी वेट इसके ऊपर रखा जाएगा। L क्या है, लेंथ ऑफ बीम, लेंथ ऑफ बीम, B ब्रेथ है ऑफ बीम। इसके अलावा हमारे पास में Y और D क्या है, डेप्थ, Y यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल यूज्ड, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला बेटा डायरेक्ट यूज कीजिए डेविएशन निकालने के लिए, कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें डेविएशन मेनली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो उसमें है वेट, एल क्यूब। अब देखो डेविएशन मुझे कम करना है, वेट मैं अपनी मर्जी से कम नहीं कर सकता, इस बीम का वेट होगा कुछ, और साथ में इसके ऊपर कुछ लोड रखा है, वो डिसाइड नहीं कर रखा हमने कितना है कितना नहीं। तो वेट को मैं अपनी मर्जी से कम नहीं कर सकता डेविएशन को कम करने के लिए। यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा रखूंगा, लेंथ को कम करूंगा, तो सीधी सी बात है ये जो बीम है, बीम को हमने इन दो स्पोर्ट्स के ऊपर रख रखी है, अगर इससे कम लेंथ करूंगा तो डेफिनेटली बीम नीचे गिर जाएगी। भाई ये तो नहीं कर सकते, हम लेंथ कम ही नहीं कर सकते। वाई यंग्स मॉडुलस है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही कम। अब मटेरियल हमने मैक्सिमम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज कर लिया। अगर यहाँ पे डी को देखो तो डेप्थ को थोड़ा सा भी चेंज करते ही डेविएशन उतना ही अफेक्ट होती है। डेविएशन मैंने डेप्थ जितना ज्यादा इंक्रीज किया, डेविएशन उतनी ही ज्यादा कम हो गई। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर यही सेम फॉर्मूला डेविएशन का कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल्स टू सेम डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 12 वाई यंग्स मॉडुलस है पाई आर रेज टू द पावर 4। बेटा ये यूज करेंगे इस बार। अगर क्रॉस सेक्शन जो बीम है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका अगर सर्कुलर है, आर रेडियस है और एल लेंथ है, वाई इसका यंग्स मॉडुलस है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए डेविएशन का। नीचे में टर्म में क्या आ रहा है, वाई उसमें भी था, डब्ल्यू एल क्यूब ऊपर उसमें भी था, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आ गया, और वहां पे क्या था, बी डी क्यूब था। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये चीज है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टर्म्स और भी आती हैं इनके अलावा जो अपने को जनरली इस चैप्टर के अंदर चाहिए होती है। एक तो है इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग, ये इलास्टिक फटीग का क्या मतलब बेटा, सबसे पहली चीज, अगर किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी को रेगुलरली कंटिन्यूसली हम यूज करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा जब इसकी इलास्टिसिटी वीक पड़ जाएगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग। अब ऐसे में आपने नोटिस किया होगा कि कई बार जो है रेगुलर यूज अगर हम करते रहते हैं किसी फ्लाईओवर का या ब्रिज का, फिर वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो इट इज अनसेफ फॉर द यूज। वो यूज के लिए अनसेफ क्यों हो गया, क्योंकि बार बार उसके ऊपर से व्हीकल गुजर रहे हैं और उसकी इलास्टिसिटी को यूज किया जा रहा है। तो बार बार उसकी रेगुलर इलास्टिसिटी को यूज करने से उसकी इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उस फ्लाईओवर के अंदर, जो हमने आयरन रोड्स लगा रखी हैं इलास्टिसिटी के लिए, उनकी इलास्टिसिटी वीक हो गई। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ड्यू टू रेगुलर यूज ऑफ, ड्यू टू regular and continuous use of elasticity of elastic material, it loses its property of elasticity। दिस इज नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज इलास्टिक फटीग। एक टर्म और भी है, इसके अलावा एक टर्म और यूज भी करते हैं। इलास्टिक फटीग के बारे में आई थिंक आपको पता चल गया। एक टर्म और भी यूज करते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इसका क्या मतलब है, देखिए बार बार आपने इलास्टिसिटी के बारे में तो समझ लिया, लेकिन जैसे ही किसी बॉडी को हम डिफॉर्म करते हैं, डिफॉर्म होने के बाद वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज में आने में, रीगेन करने में अपने ओरिजिनल शेप साइज को कितना टाइम ले रही है, टेम्परेरी डिले लेती है वो, कुछ ओरिजिनल शेप साइज में आने के लिए वो कुछ टेम्परेरी डिले ले रही है। उस टेम्परेरी डिले को, उस टाइम को हमने क्या नाम दिया है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। यानी हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दी
टेम्परेरी डिले taken by an elastic body to regain its original shape and size. Is called elastic after effect. इसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहेंगे बेटा, ठीक है। तो सॉलिड का जो चैप्टर है उसमें मेनली यही था। आज हमने इसके बारे में भी स्टडी कर लिया, जो पेंडिंग था ये था। सो आई होप you enjoyed the lecture. Thank you. Have a nice day. Good luck.